हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके समक्ष अनुपात का टॉपिक लेकर आया है। इसमें कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे कि कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न, यदि ए का 5% बराबर है बी का 25% का, तो ए रेशियो बी बराबर क्या होगा? प्रश्न में कहा गया है। यानी ए का मतलब होता है गुना, और 5 लिख देते हैं। परसेंट का मतलब होता है 100, ये बटा में आ जाएगा। और बराबर है बी, फिर का मतलब गुना, और 25 का बटा में आ जाएगा 100। क्यों आ रहा है? देखिए, अगर 25 हमें परसेंट में है तो इसको भागा करते हैं, तब जा कर के 100 से भागा करते हैं, तब ये जाके भिन्न के रूप में आएगा। तो 25 को 100 से भागा करेंगे, 25 चौके 100, यानी 1/4 को 25% कर सकते हैं। तभी तो 1/2 को 50% कहते हैं। इसका दोगुना 25 दूनी 50। ये सब परसेंटेज की चीज़ है। अगर पहले से कोई, जैसे 1/2 पहले से भिन्न के रूप में है, तो इसको परसेंटेज के रूप में लाने के लिए क्या करते हैं? तो 100 से गुना करते हैं। 100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाता है? 50%। 1/2 को 50% करते हैं। उसी प्रकार यहाँ 5% दिया हुआ है, तो परसेंट घटाने के लिए 5 में 100 से भागा करेंगे। तो भागा किए, इसमें भी भागा किए, 25/100 हो गया। अब ये नीचे वाला 100 ऊपर वाला, और ये नीचे वाला 100 कट जाएगा, क्योंकि बराबर तो उधर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा, अर्थात ये भी यहाँ से कट जाता है। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ है बराबर के उधर, और नीचे साइड में हर के रूप में है, तो दोनों काट दिए। अब ये भी कटेगा, तो 5 से 1 बार में कटेगा, 5 से 5 बार में कटेगा। 5 एकम 5, 50 25 1 इसके साथ में कोफिशिएंट के रूप में होगा, और बी का कोफिशिएंट कौन हो जाएगा? 5 आ जाएगा। अर्थात इसका ए रेशियो बी क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट उलट जाएगा। बी का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, यहाँ से रेशियो में बी का रेशियो 1 हो जाएगा, और ए का रेशियो 5 हो जाएगा। अर्थात 5:1 इसका आंसर होगा। पहला 5:1। अगला प्रश्न है दूसरा। ये कई बार बिहार पुलिस में पूछा हुआ है, संतरा उतरा से रिलेटेड कि मूल्य इतना है तो क्या होगा। इसमें एक क्वेश्चन ले लिए हैं कि 5 संतरा का मूल्य 7 नींबू के मूल्य के बराबर है, तो 3 संतरा और 5 नींबू के मूल्यों का अनुपात क्या होगा? फिर से एक बार सुनते हैं। 5 संतरा का जो मूल्य है वह 7 नींबू के मूल्य के बराबर है। यानी कि 5 गो संतरा जितना में आता है, उतना ही रुपया में 7 नींबू आ जाएंगे। रेशियो में है, ना कि यह पैसा के रूप में है या रुपया के रूप में है, ये रेशियो में बताया गया। तो उसी अनुसार 3 संतरा और 5 नींबू के मूल्य का अनुपात क्या होगा? इसको निकालते हैं, ऊपर वाला मिटा देते हैं। तरह की 5 संतरा बराबर, 5 संतरा का जो मूल्य है ये बराबर है 7 नींबू के मूल्य के। 7 नींबू के मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार कहा है कि 5 संतरा का मूल्य 7 नींबू के मूल्य के बराबर है, तो बताइए कि 3 संतरा और 5 नींबू के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो करते क्या है, यहाँ से हम पहले 1 संतरा या 1 नींबू का मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो 1 संतरा का और 1 नींबू का मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इधर आ जाएगा, और इसका कोफिशिएंट नींबू तरफ चला जाएगा। ये 7 है। 1 संतरा का
7 अनुपात के रूप में मूल्य है और एक नींबू का मूल्य 5 रेशियो के रूप में है, ना कि यह पैसा के रूप में है। तो प्रश्न के अनुसार 3 संतरा कहाँ है, 3 संतरा का मूल्य, 3 संतरा का मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो एक संतरा का जो अनुपात है वह 7 है, तो 3 संतरा का कितना हो जाएगा, 3 × 7 = 21। और फिर कह रहा है एक नींबू का मूल्यों का अनुपात 5 है, तो 5 रेशियो 1 नींबू के बराबर है। तो 5 नींबू के मूल्यों का अनुपात क्या होगा, तो 5 × 5 = 25। अर्थात 3 संतरा और 5 नींबू के मूल्यों का अनुपात 21:25 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। दूध और पानी के एक मिश्रण में पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 5/7 गुना है। यदि दूध की मात्रा 56 लीटर है तो कुल मिश्रण क्या है। ये मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। मान लीजिए कि एक पात्र में, एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिक्सचर है। अब इसमें कह रहा है कि दूध और पानी के मिक्सचर में मिश्रण के पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट आ रहा है कि पूरे मिश्रण का 5/7 गुना है, यानी कि टोटल का 5/7। तो टोटल कितना है, 7 है। इसमें 5 जो है पानी की मात्रा है। ये जो अंश के रूप में है, पिछला वीडियो में आपको बताया भी था कि अंश जो है ये हर जो है का अथवा से जिसमें लगा रहता है उसके लिए होता है, और दूसरा वाला उसके जस्ट पहले वाले के लिए होता है। तो 5 रेशियो जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, पानी के लिए हो जाएगा, यानी मिल्क रेशियो वाटर देखें तो टोटल तो 7 यहाँ हो गया, और इसमें 5 है पानी, वाटर, W से वाटर, ये 5 हो गया। अब बचेगा रेशियो में कितना, 7 में से 5 वाटर है, तो मिल्क कितना हुआ, रेशियो में 2 रेशियो में हुआ। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, यदि दूध की मात्रा 56 लीटर है तो कुल मिश्रण क्या है। दूध की मात्रा 56 लीटर है, यानी 2 रेशियो मिल्क है, यानी 2 रेशियो का जो मात्रा दिया हुआ है 56 लीटर के बराबर दिया हुआ है। तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, इसका भागा करेंगे, 56 का भागा करेंगे 2 से, तो कितना होगा, 28। 1 रेशियो 28 के बराबर आया, 1 रेशियो बराबर 28 आया। तो कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण का रेशियो कितना है, टोटल मिक्सचर का रेशियो है 7, तो 28 से क्या करेंगे, 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 7 56, 7 14 5 19, 196 लीटर हो जाएगा टोटल मिश्रण इसमें। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रश्न कहा गया है कि दूध और पानी के एक मिश्रण है, इसमें दूध और पानी दोनों भरा हुआ है। पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 5/7 गुना है। पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का 5/7 गुना है, तो पूरे मिश्रण जो है, टोटल मिश्रण हो 7 में है, नीचे वाला हर है इसलिए इसको मिक्सचर मान लेंगे। मिक्सचर पे फोर्स कर रहा है पूरे मिश्रण का, तो पूरे मिक्सचर क्या हुआ, 7 रेशियो में। अब इसमें से 5 रेशियो जो है वो पानी है, 5 रेशियो पानी है, तो बचा हुआ 2 रेशियो कितना होगा, मिल्क का हो जाएगा। और 2 रेशियो का मात्रा यहाँ दिया हुआ है कि 56 लीटर है,
तो दो रेशियो बराबर 56 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 28। अब 28 एक रेशियो का मान निकला, तो पूरे मिश्रण पूछ रहा है यहाँ पे, तो कुल मिश्रण कितना है, तो कुल मिश्रण का रेशियो है 7, तो 28 से कितना होगा 196। ये इसका आंसर हुआ। थैंक यू।